नदियां विलुप्त हो रही हैं, लेकिन यूपी के जिले आजमगढ़ में तमसा नदी को पुनर्जीवित कर एक मिसाल पेश की गई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। विलुप्तता में डूबती जा रही थी। तमसा नदी का खत्म हो जाना महज एक जल स्रोत का खात्मा नहीं था, बल्कि ये उससे जुड़े जीवन, सभ्यता और संस्कृति का अवसान था। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रभु राम जब वन को जा रहे हैं तो पहला दिन जिस नदी के किनारे वो निवास करते हैं वो तमसा ही है। यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर चकिया गांव के आसपास भगवान निवास करते हैं। वहां से यहाँ तक इस नदी की अविरल और निर्मल यात्रा निश्चित रूप से आसपास की धरती को सच्चे श्यामला बनाती रही है। आजमगढ़ में तमसा नदी करीब 89 किलोमीटर लंबी है। आजमगढ़ जिले में करीब 2,86,528 हेक्टेयर का सिंचित क्षेत्र है। तमसा और उसकी सहायक नदियां 95% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए बेहद जरूरी है। आजमगढ़ के करीब 121 गांवों से होकर गुजरने वाली तमसा नदी यहाँ की जीवन रेखा है। तमसा नदी की बदहाली से कई इलाकों में जमीन का जल स्तर भी कई मीटर कम हो गया था। हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए, लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी इस दिशा में प्रयास नहीं किया और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक ये उपहार इसी रूप में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे। इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। प्रगति और प्रकृति एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, ये बात योगी सरकार 2017 से लगातार साबित करती आ रही है। योगी सरकार का प्रकृति के साथ प्रगति पर जोर रहा है और यही कारण है कि 2017 के बाद से यूपी में नदियों पर बड़ा काम भी हुआ है और सूखी नदियों में दोबारा प्राण भी फूके गए हैं और दोबारा जीवन पाने वाली नदियों की तादाद बहुत ज्यादा है। यूपी में नदियों को फिर से जीवित करने की पहल 2018 में नमामि गंगे और मनरेगा के तहत शुरू हुई। अब तक यूपी में 75 छोटी बड़ी नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। दोबारा जिंदा होने वाली इन नदियों की कुल लंबाई करीब 4000 किलोमीटर है। इन नदियों के किनारे करीब 2.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इस अभियान में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों की मदद ली जा रही है। संस्थान नदियों की पारिस्थितिकी, जलधारा का इतिहास, जल ग्रहण क्षेत्र आदि का अध्ययन कर वैज्ञानिक समाधान दे रहे हैं। राज्य सरकार ने नदी पुनर्जीवन के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया है। सीएम योगी की प्रेरणा और विजन से आजमगढ़ में भी कमाल हुआ। तमसा को लोगों की जिस अनदेखी ने विलुप्त हो जाने का दर्द दिया था, उन्हीं लोगों ने उसे इस दर्द की दवा भी दी। एक व्यापक जन जागरण के जरिए तमसा नदी को दोबारा जिंदा करने की पहल की शुरुआत हुई और कुछ ही महीनों में परिणाम दिखने भी लगा। इतनी पौराणिक नदी होते हुए जब इसको हम लोग देखते थे कि ये अपनी दुर्दशा पे बेहाल है, आंसू बहा रही है, तो उस कष्ट को हमसे देखा नहीं गया। हम लोगों ने पूरा शहर एक तरीके से तमसा के घाटों पे उमड़ पड़ा और सब कुछ मिटा करके, सारे भेद मिटा करके हम लोग लगातार अनवरत लगभग 3-4 सालों से तमसा की स्वच्छता और पौधारोपण पे काम कर रहे हैं। पौधारोपण केवल पौधा लगा देने तक ही सीमित नहीं रहा, पौधे किस तरह से संरक्षित हों, किस तरह से बचाए जाएं, उस पर लगातार हम लोगों ने लगाने के बाद उनकी सिंचाई की, कटाई की, जिससे कि वो पौधे वृक्ष का रूप भी धारण करें और अपने शहर में जो आसपास ग्रीनरी की कमी हो गई थी उसको भी पूरा कर सके, जिससे कि शहर का आम जनमानस जो दमा घोटू पर्यावरण में जीने के लिए मजबूर था, उसको कहीं ना कहीं स्वच्छ हवा मिल सके। ये हम लोगों का प्रयास था और आगे भी इस तरह का प्रयास रहेगा। तमसा की सफाई आभार माँ तमसा के तहत ये जीवनदायिनी माँ तमसा है जो स्वच्छ रहेंगी हमारे पर्यावरण के लिए। पौधारोपण से कम हम सुबह शाम आकर के अपने घाटों पे बैठे लोगों को दिखा पाए और हमारे शहर को चारों तरफ से घेरती हुई है।
तमसा नदी को दोबारा जीवित करने के लिए पूरा शहर तो लगा ही है और उसे साथ ही साथ प्रशासन की भी पूरी मदद मिली। तमसा नदी के आसपास के इलाकों को साफ किया गया, नदी से गाद और कूड़े को साफ किया गया। प्रशासन ने तमसा के पुनर्जागरण के लिए बाकायदा प्लान बनाया, टाइमलाइन तय की और उसे समय पर पूरा भी किया। इस नदी का कार्य 2 चरणों में कराया गया है। प्रथम चरण में हम लोगों ने इसकी कार्ययोजना बनाई और लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया। जो हमारी 111 गांव पंचायतें इसके अंतर्गत आती हैं, उनके सभी ग्राम प्रधानों को और जो मनरेगा कर्मचारी थे उनको सबको जागरूक किया गया। और जहां पर गाद वगैरह थी उसको हम लोगों ने प्रथम फेज में गाद निकालने का काम किया और दूसरे फेज में मानसून सत्र में हम लोगों ने इसके किनारे लगभग 60,000 से अधिक पौधे रोपित करने का टारगेट बनाया और उनको कराया गया, जिसमें छायादार और फलदार पौधे हैं और उनकी अभिरक्षा और उनका उपभोग दोनों ग्राम पंचायतों के सुपुर्द किया गया है। और बीच बीच में हम लोग जन सहयोग से अभियान चला करके, जब नदी में, क्योंकि पौराणिक नदी हमारी है बहुत पुरानी, तो उसको हम लोग बीच बीच में अभियान चला के जन सहयोग से स्वच्छ कराते रहते हैं। तमसा नदी को दोबारा जिंदगी मिलने से न सिर्फ आजमगढ़ के सैकड़ों गांवों को राहत मिली, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक बड़ा सबक मिला है। तमसा नदी को दोबारा जिंदा करने के लिए जो जन जागरण हुआ, उसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। ये जिक्र बताता है कि पीएम मोदी को न सिर्फ प्रकृति की फिक्र है, बल्कि पूरे देश में हो रहे ऐसे कामों की जानकारी भी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के लोग बहुत इनोवेटिव है। समस्याओं का समाधान ढूंढना हमारे देशवासियों के स्वभाव में है। कुछ लोग ये काम स्टार्टअप्स के जरिए करते हैं, तो कुछ लोग समाज की सामूहिक शक्ति से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया है। यहाँ से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है। तमसा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। अयोध्या से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। गाद, कूड़ा कचरा और गंदगी ने इस नदी के प्रवाह को रोक दिया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया। नदी की सफाई की गई और उसके किनारों पर छायादार, फलदार पेड़ लगाए गए। स्थानीय लोग कर्तव्य भावना से इस काम में जुटे और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया। तमसा नदी एक बार फिर कल-कल बह रही है और आने वाली पीढ़ियों को बता रही है कि उनके पूर्वज सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति, जुनून और जिद के दम पर भिड़ गए थे विधान से, ताकि आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ जल संरक्षण और कुदरत को बचाने की प्रेरणा लें, बल्कि वो इससे सबक लेकर खुद वो गलतियां न दोहराएं जो इतिहास में हुई हैं।